Hello बच्चों, let's see this question. This question says the limiting friction between two bodies. Limiting friction between two bodies in contact is independent of first one is nature of the surface in contact, second one area of surface in contact, third one normal reaction between the surfaces and the fourth one is the material of the bodies. तो देखिए आप इस क्वेश्चन में जो बता रखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेसिकली। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेसिकली जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कहलाते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाले के लिए अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपको बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो ये है आपके पास जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, सारे लॉ आपके जो फ्रिक्शन के उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पहला दे रखा है कि नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन, इसको चेक करें नेचर ऑफ सरफेस जो कि सही है। अपने पास जो नेचर ऑफ सरफेस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि आपके पास अगर दो मटेरियल आपस में कॉन्टैक्ट में तो उनका सरफेस कैसा है उस पर आपका फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। इसे अगर ज़्यादा रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और कम रफनेस है तो कम फ्रिक्शन होगा। तो नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट ये आपका सही है। तो दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो एरिया ऑफ सरफेस इसकी बात करें तो ये आपका, यानी कि जो फ्रिक्शन है आपके पास, तो जो सरफेस आपके पास कॉन्टैक्ट में हो रहा है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछा, किस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो आपके पास इससे पता लग रहा है दूसरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इस पे आपका ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और क्या वैल्यू होती है इसकी, एफ एस मैक्स, ये होता है म्यू टाइम्स एन, जहाँ पर म्यू तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है बेसिकली वो तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, यानी कि सरफेस कैसे हैं। और दूसरा नॉर्मल फोर्स कि दो सरफेस एक सरफेस पे फिर दूसरा सरफेस पहले सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा है। जैसे सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना म्यू है। तो अगर मान लीजिए वाले ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाई जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आपका फ्रिक्शन काम करेगा। और रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, तो आपके पास ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें तो दूसरा जो इंडिपेंडेंट है तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें पूछा इंडिपेंडेंट, तो यानी कि पहला तो गलत हो गया क्योंकि सरफेस पे डिपेंड करती है। एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करती, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस ये सही है आपके पास। चौथा है कि मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। तो मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो जिस टाइप का मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खुद है आपके पास ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे कि आपका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि आपके पास जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पर। जैसे एक तरफ वुड ले लेते हैं अपन और एक तरफ क्या ले लेते हैं, आयरन रोड या कोई सा भी दूसरा मेटल। तो वुड का जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस थोड़ा रफ होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो नेचर ऑफ मेटल इन दोनों पे आपका डिपेंड करता है। तो यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट किस पे है, एरिया पर, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस। तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये पूछा है लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इंडिपेंडेंट, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।